राजेंद्रन किस तरह का आदमी था? इतना कमाल के बावजूद वो अंदर से बेचैन था। तो गाइज, अगर आप लोगों को भी यूट्यूब पर ही साउथ की कमाल की साइको किलर मूवी देखना पसंद है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने कमाल की साउथ इंडियन साइको किलर मूवी को कवर किया है, जिनको कि आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हो। लेकिन वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट। नंबर 1, अन्वेषिपिन कंडे थम। फिल्म की कहानी 1990 के दशक में सेट है, जहां एक ईमानदार पुलिस अफसर सब इंस्पेक्टर आनंद नारायण को 2 अलग अलग मर्डर केस सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक गांव में एक युवती की बेरहमी से हत्या हो जाती है। पुलिस को शक है कि यह मामला रेप और मर्डर का है। एसआई आनंद को केस सौंपा जाता है। वे सभी संगठियों से पूछताछ करता है। गाँव वाले, रिश्तेदार और बाहर से आए मजदूर प्रूफ और सुराग इकट्ठा कर आनंद असली कत्ल तक पहुँचता है। ये पहला केस इमोशनल भी है, क्योंकि आनंद इस केस को दिल से लेता है। इसी बीच एक छोटी बच्ची लापता हो जाती है। आनंद को यह केस भी मिलता है। पुलिस को शक है कि बच्चे को किडनैप करके मार दिया गया है। आनंद इस केस को सुलझाते हुए समाज की क्रूर सच्चाई से रूबरू होता है। वे एक एक कर सुराग को जुड़ता है और आखिरकार असली गुनहगार को पकड़ लेता है। तो आखिरकार असली गुनहगार कौन है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए। इस मूवी में आपको कमाल का सस्पेंस सीन देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 2, कन्नौर स्क्वाड। कन्नौर स्क्वाड की कहानी एक स्पेशल पुलिस टीम की है, जो बहुत ही खतरनाक और चुनौतीपूर्ण केस सुलझाने के लिए बनाई जाती है। इस टीम को कन्नौर स्क्वाड कहा जाता है और इसका नेतृत्व करता है एससीआई जॉर्ज मार्टिन। एक अमीर व्यापारी की बेरहमी से हत्या हो जाती है और हत्या के बाद हत्यारा फरार हो जाता है। ये केस हाई प्रोफाइल होता है, इसलिए पुलिस हेडक्वार्टर से स्पेशल टीम यानी कन्नौर स्क्वाड को इस सुलझाने का काम जिम्मा दिया जाता है। जॉर्ज और उसकी टीम सबूतों के आधार पर देश भर में हत्यारों का पीछा करते हैं। केरला से लेकर उत्तर भारत तक वो ट्रेन, बस, ट्रक और कभी कभी पैदल सफर करते हैं। तो आखिरकार उस अमीर व्यापारी की बेरहमी से हत्या किसने की है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए। इस मूवी में आपको कमाल का सस्पेंस और क्राइम सीन देखने को मिलेगा, जिसको तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब और प्राइम वीडियो पर ही देख सकते हो। नंबर 3, ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सीआई हरिशंकर, जो पहले डीवाईएसपी थे, अब एक मामूली सर्कल इंस्पेक्टर बनकर वापस ड्यूटी पर आते हैं। उन्हें एक शिकायत मिलती है, चंद्रा बाबू नकली सोने की चेन बेच रहा है। पहली नज़र में यह मामला छोटा लगता है, लेकिन जांच आगे बढ़ते बढ़ते एक भयानक गैंगस्टर नेटवर्क तक पहुंच जाती है, जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग और महिलाओं व बच्चों का अत्याचार शामिल है। जैसे जैसे हरिशंकर केस की तह में जाते हैं, उन्हें अपनी अतीत से जुड़ी कई उलझनों का सामना करना पड़ता है, जो इस गैंग से जुड़ी होती है। मुख्य संगति क्रिस्टोन सावियो एक अंधेरे और डरावनी दुनिया का हिस्सा है, जो हरी को चेतावनी देता है कि जांच बंद कर दे, लेकिन हरी अपने गुस्से और दर्द को काबू करके ड्यूटी और न्याय के लिए लड़ता है। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए। इस मूवी में आपको कमाल का लड़ाकू वाला सीन देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग ही हिंदी में यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 4, इरट्टा। एक दिन वंगामोन पुलिस स्टेशन के बाहर एक सार्वजनिक समारोह के दौरान 3 गोली चलती है। अंदर जाकर देखोगे तो एक पुलिस अधिकारी एसआई विनोद की मृत्यु हो चुकी होती है। इस हत्या की जांच में 3 सारथी पुलिसकर्मी एसआई जॉन, सीपीओ विनीश और एससीओपी संदीप प्राथमिक संगठित बनते हैं, क्योंकि विनोद की उनसे पुरानी दुश्मनी थी। डीवाईएसपी प्रमोद, जो विनोद का दूरदर्श तजुर्बा भाई है, अलग जिंदगी जी रहा है। उसकी अपनी शराब की आदत थी, जिससे अब उसने छोड़ दिया। परिवार से अलग हो जाने के बाद वे अपने बेटे के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। प्रमोद खुद से इस केस की जिम्मेदारी लेता है। वे अपनी 3 संगठित को सफाई देखता है, लेकिन पता चलता है कि उनमें से कोई नहीं दोषी। फिर प्रमोद एक वीडियो फुटेज पाता है, जिसमें पास के मैदान में 2 बच्चे क्रिकेट खेलते देखे जाते हैं। उस वीडियो से पता चलता है कि मृत्यु आत्महत्या थी। विनोद ने अपने ही सीने में 3 बार गोली मारी थी। इसके बाद प्रमोद धीरे धीरे पाता है कि विनोद ने क्यों आत्महत्या की। वे एक जंजीकी रियलिटी शो देख रहा था, जिसमें उसकी बेटी श्वेता दिख रही थी। वह उससे एहसास होता है कि वह नाबालिग लड़की थी, जिससे एक समय विनोद ने नशे में यौन शोषण किया था। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर देख सकते हो।
नंबर 5 रेखा चित्रम। एक बूढ़ा आदमी फेसबुक लाइव में एक महिला की हत्या कबूल करता है और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद पुलिस अफसर विवेक को जांच की जिम्मेदारी मिलती है। विवेक उस जगह खुदाई करवाता है और एक महिला के कंकाल मिलती है, साथ में उसकी पायल भी मिलती है। अब सवाल ये है, ये महिला कौन थी, उसे किसने मारा और क्यों इतने सालों तक उसका पता नहीं चला। विवेक को पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि रेखा है, जो 1985 में एक फिल्म शूटिंग के दौरान अचानक गायब हो गई थी। रेखा एक नई एक्ट्रेस थी और उसी समय पर एक हादसा हुआ जिससे वो कभी वापस नहीं दिखी। रेखा के साथ जो हुआ वो एक बहुत बड़े जुर्म और धोखे से जुड़ा था। जिस आदमी ने खुद को मारा वही असली गुनहगार था, लेकिन उससे अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए सालों बाद खुद को सजा दे दी। तो आखिरकार आगे इस मूवी में क्या कुछ होता, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में सोनी लिव और यूट्यूब पर ही देख सकते हो। नंबर 6 अंजाम पथीरा। कोची शहर में एक एक कर पुलिस अफसरों की हत्या होती है। हत्या के बाद शरीर से दिल और आँख निकाल दिए जाते हैं और साथ में पुलिस लेडी जस्टिस की एक छोटी मूर्ति रखी जाती है। इसी बीच अनवर हुसैन नाम के एक क्रिमिनोलॉजिस्ट को केस में शामिल किया जाता है, क्योंकि पुलिस इस रहस्य को सुलझाना चाहती है। अनवर डीएसपी कैथरीन की टीम में शामिल होते हैं, साथ में एक हैकर श्रीनाथ वैसी की भूमिका जो तकनीकी मदद देता है। हर हत्या के पीछे साइकोलॉजिकल पैटर्न और मोटिव को समझने की कोशिश की जाती है। हत्या की क्रूरता और की जानने का तरीका दर्शकों को चिंतित करता है। तो आखिरकार ये सब हत्या कौन कर रहा है, ये सब जानने के लिए तो आपको यह मूवी ट्राई करनी चाहिए, जिसको कि आप लोग हिंदी में प्राइम वीडियो और यूट्यूब पर ही देख सकते हो।